मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता एवं व्यापार सभा के लखनऊ जिलाध्यक्ष भरत वाधवानी को 1090 चौराहे पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के यादवेंद्र प्रताप सिंह, बलवंत सिंह, आशीष शर्मा सहित दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया, जहां पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। जैसा कि आज 1090 चौराहे पर समाजवादी व्यापार सभा के लोग व्यापारियों की समस्याओं को लेके, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को लेके एक ज्ञापन देने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी को, और वहां पुलिस द्वारा इन्हें रोक लिया गया और इनको गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया। इन लोगों की मांग थी कि व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं, व्यापारी भूखमरी के कगार पे आ रहे हैं। अभी कोरोना काल का संकट ये लोग झेले, इसके बाद उत्पीड़ात्मक कार्रवाई इनके साथ हो रही है। इन सभी बिंदुओं को लेके ये लोग मुख्यमंत्री जी से को ज्ञापन देना चाहते थे, किंतु ये लोग रास्ते में पकड़ लिए गए और इको गार्डन लाए गए। और यहाँ पे समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता जी भी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या इनकी प्रमुख मांगें हैं और किस तरह आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या था पूरा मामला। देखिए, आज हम लोग का कोई प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शन तो कल हम लोग के हो ही चुके हैं पूरे प्रदेश में। हम लोग केवल उत्तर प्रदेश के व्यापारियों, उनके परिजनों और बेटियों के लिए जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, उसके विरोध में मुख्यमंत्री तक अपना संदेश देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए 1090 पहुँचे थे। वहाँ पुलिस को ही हम लोग देने जा रहे थे कि आप हम लोग की मांग पहुँचा दीजिए, हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण अपना खड़े रहेंगे किनारे। पर पुलिस ने हम लोग के बिना सुने हम लोगों को सीधे यहाँ पे इको गार्डन लाके ट्रक में बैठा के लाके कर दिया। हम लोग केवल इतनी मांग करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में व्यापारियों की हत्याएँ हो रही हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, उसकी वजह से पूरा समाज भय में है, आतंकित है, आक्रोशित है। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ के जितने लोग हैं, व्यापारी हैं, सब लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश को 2017 तक अखिलेश यादव जी ने उन्नति की राह पे लाए थे, आज भाजपा की सरकार में लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। हम लोग इसी के विरोध में ज्ञापन देने आए थे और मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोग की इतनी बात नहीं सुनी उनकी पुलिस ने, तो आप समझ सकते हैं कि आज प्रदेश में हालात क्या हैं। केवल अपनी बात रखना चाहते थे और इतना बड़ी ताकत लगा के इन लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। अभी तो हम लोगों ने कोई ताकत दिखाई नहीं और उसका ये है। महासचिव जी, हम कुछ अनछुए पहलुओं पे बात करना चाहते हैं जो व्यापारियों की आज मुख्य समस्याएं हैं। कौन कौन सी मुख्य समस्याएं सामने आ रही हैं? देखिए, पहले ही इस 4 साल में व्यापारी पूरी तरीके से नोटबंदी और जीएसटी की वजह से तबाह हो चुका था। और उसके बाद जो बची कुची उनकी सांस थी, जो वेंटिलेटर पे चल रहा था देश का व्यापार, वो जो बिना तैयारी के लॉकडाउन लागू की गई, उसकी वजह से तो व्यापारी बिल्कुल बर्बादी, भीख मांगने की कगार पे आ चुका है, कंगाल हो चुका है और आत्महत्या कर रहा है। रोज़ आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी देते हैं कि कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। छोटा बड़ी पूंजीपति भाजपा के साथ है, उनको तो कोई शिकायत नहीं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले दिन अमीनाबाद में एक पटरी दुकानदार था, उसने आत्महत्या कर ली थी। आप रोज़ 80 के 80 जिलों में देखेंगे तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि तंगी है, खर्चे वहीं के वहीं लगे हैं, लोगों को परिवार पालने हैं, लोग अपने परिवार के आंसू दर्द नहीं झेल पाते और झेल के हार के आत्महत्या कर लेते हैं। ये इस सरकार में आपको ज़रा भी संवेदनशीलता नहीं है और उसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही हैं। हम लोग इसी के विरुद्ध में हैं। 1 रुपये की मदद किसी को नहीं पहुँची है। इस लॉकडाउन में कोई भी आप एक आदमी खड़ा कर दें जो कह दे कि हमको बिना गारंटी के हमको अपने व्यापार को वापस स्थापित करने के लिए लोन दिया, जो भारत सरकार ने झुंझुना दिया था कि आप सबको हम लोन देंगे। 1 रुपये की कोई मदद किसी को नहीं पहुंची। बिजली के बिल वहीं के हैं, हर अभिभावक को स्कूल फीस उतनी देनी है। आपको राहत क्या मिली इस सरकार से? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम कैसे पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाना है? सरकार का काम है समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, ठेले वाले, सब्जी वाले, इनको सबसे पहले मजबूती देने का काम था इस सरकार का। इन सबको सरकार ने बिल्कुल आग बंद कर ली इनके मामले में, और उन्हीं की आवाज़ हम लोग पहुँचाने के लिए आज मुख्यमंत्री तक जाना चाहते थे। सिस्टम से परमिशन
परमिशन से, अगर नहीं देते हम लोग वापस चले जाते। पता नहीं क्या भय, क्या आतंक है, क्या डर है सरकार को, क्यों योगी जी इतना घबराते हैं हम लोगों से। अरे हम लोग की बात सुनेंगे तो उनको सही मायने में प्रदेश की असली ज़मीनी हकीकत पता चलेगी। उनको तो हम लोग से मिलना चाहिए, बात के सुननी चाहिए। दिक्कत क्या है, अपना लगाएं 100 पुलिस वाले और हम लोग को अपनी बात कहने दें। हम लोग कौन सा उछल के उनको मार के अपना समय खराब करेंगे। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष जी भरत वाधवानी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। पूरा प्रदेश, पूरे व्यापारी परेशान हैं इस अत्याचार से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार से। कोई नीति नहीं व्यापारियों के लिए, कोई सॉल्यूशन नहीं व्यापारियों के लिए। लॉकडाउन आया, इन लोगों ने व्यापारियों से ही डोनेशन मांगा, पूरी जनता से डोनेशन मांगा। हर एक व्यापारी ने अपनी ताकत लगा के पीएम मोदी केयर फंड में दिया, लेकिन मोदी जी ने क्या किया व्यापारियों के लिए? कुछ भी नहीं। इन्होंने लोन निकाला, लोन भी जो निकाला कि व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोन दिया जाएगा, कुछ छोटे व्यापारियों को लॉकडाउन के चक्कर में ताकत मिलेगी, लेकिन 1 रुपये का किसी व्यापारी को लोन नहीं मिला है। छोटा व्यापारी आज ख़त्म होता जा रहा है, दिन दिन आंसू आ रहे हैं उसके। मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या डर है मुख्यमंत्री जी। हम लोग अपना ज्ञापन देने आए थे, अपनी व्यापारियों की बातें करने आपसे आए थे कि हम लोग की व्यापारियों की बातें करें आप। हम लोग की व्यापारियों की हर दिन 4 व्यापारी 5 व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। आप ही के चैनलों से हमको पता चल रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उन व्यापारियों की नीतियां पता करें, उन व्यापारियों की दिक्कतें पता करें, उस पर कोई सॉल्यूशन निकाले। लेकिन नहीं, अपने गुरूर में चूर हैं बिल्कुल अपने योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपको बता रहा हूँ 2022 आदित्यनाथ जी दूर नहीं है। हम ही व्यापारियों ने आपको वोट दे के आज मुख्यमंत्री बनाया है। आज जो आप सत्ता के नशे में चूर होके लाठी डंडा पुलिस को आगे कर रहे हैं, 10 व्यापारियों पे 100 पुलिस वाले खड़े कर रहे हो, किस बात का डर है? हम लोग क्या बम लेके आए थे या रिवॉल्वर लगा के आए थे? हम लोग सिर्फ आप पे ज्ञापन लेकर आए थे कि व्यापारियों की बातें सुने और कुछ व्यापारियों के लिए भला करे। लेकिन नहीं, आप लोगों ने सीधा हम लोग की कॉलर पकड़ी, गंदी तरीके से बात की, लाठी चार्ज किया मेरे व्यापारियों पे और सीधा बस में बिठा के सीधा इको गार्डन लेकर आए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, 2022 ज़्यादा दूर नहीं है। यही व्यापारी आपको सत्ता में लेके आए, यही व्यापारी आपको सत्ता से गिराएगा और तब आपको नशे का चूर उतरेगा। अध्यक्ष जी, अभी कल जिस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथरस की घटना को लेके धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियां बरसाई गईं, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, तमाम महिलाएं काफ़ी घायल हो गईं, इसमें आप अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? समाजवादी पार्टी कोई भी धरना करती है, योगी सरकार के हाथ फूल जाते हैं, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए खड़ा है और पूरी तरीके से जनता की बात रखने जब जाता है तो योगी आदित्यनाथ का दिमाग काम नहीं करते और सीधा फोर्स लेके कार्यकर्ताओं को खूब मारते हैं, उनके कपड़े फड़वा देते हैं और ऐसे मारते हैं जैसे आतंकवाद को मार रहे हैं। आप यही पुलिस रेपिस्ट पे लगाइए, आप यही पुलिस आतंकवादियों पे लगाइए, तब आपका उत्तर प्रदेश बनेगा। जंगल राज बना के रखा है और जब हम लोग रोड पे आते हैं, समाज की बातें करते हैं, तब आप हम ही पे लाठीचार्ज करते हैं, आप हमारे ही कपड़े फड़वाते हैं। इसी जनता ने आपको वोट दिया, आप उसी पे अत्याचार कर रहे हो योगी जी। अब हम लोग की बात जब नहीं रखी जाएगी तो आप क्यों मुख्यमंत्री हो? आप हमारे, हम लोग सिर्फ कल भी बात, अब मौन पे आए थे, 2 तारीख का गांधी जयंती थी, हम लोग मौन पे गए थे फूल अर्पण करने। हमारे अध्यक्ष जी जय सिंह जैन, जिला अध्यक्ष युवजन सभा के अखिलेश सक्सेना, सब लोग हम लोग वहाँ पे मौन पे बैठे थे। लेकिन जिस बर्बरता से उन्होंने हम लोग को मारा है, जिस बर्बरता से उठा के फेंका है, ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी घबरा चुके हैं और 2022 के सपने लगता है देख चुके हैं कि वो वापस अपनी जगह जा चुके हैं, इसीलिए बौखलाए पड़े हैं। डेली हज़ारों की पुलिस तादाद लगाई है समाजवादियों को डंडे मारने के लिए, समाजवादियों को रोकने के लिए। लेकिन हम समाजवादी एक दिन आपको बताएंगे कि आपने क्या हम लोग के साथ किया है, क्या उत्तर प्रदेश का आपने हाल बना के रखा है, और 2022 में आपको चेहरा दिखाएंगे कि आप क्या थे और क्या हो गए हो। एक समय था जब विपक्ष की बात सुनी जाती थी, सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा
विपक्ष की बात सुनी जाती थी। विपक्ष जब मजबूत होता है तभी सरकार का काम बहुत अच्छा होता है। खामियों को कौन आखिर बताएगा, विपक्ष ही तो बताएगा। इसी सम बातों को लेके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ख़ास तौर से आज जिस तरह 1090 चौराहे से समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया गया है, इन लोगों को मलाल है कि हम लोग की बातें आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने जा रहे हैं, क्या खामियां हैं, व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, प्रदेश में किनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, महिला अपराध का ग्राफ क्या है। इस बिंदु पे ये लोग अपना नज़रिया बताना चाहते थे और इस सब को रोकने के लिए अपनी मांग कर रहे थे, तो इन लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।